वेलकम टू सतपुड़ा गुरुकुलम। हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हो? आज पैराबोला की रिवीजन करते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है कि लेट पी क्यू बी फोकल कॉर्ड of the parabola y square is equal to 4ax. The tangents to the parabola at P and Q meet at a point lying on the line y is equal to 2x plus a. ये लाइन दी हुई है और a पॉजिटिव है। तो कह रहा है पहला पार्ट कि लेंथ ऑफ कॉर्ड पी क्यू बता दो, और दूसरा कह रहा है कि इफ कॉर्ड पी क्यू सबटेंड्स एन एंगल थीटा एट द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला देन टेन थीटा पूछ रहे हैं। ठीक है, तो चलो सॉल्यूशन देखो आप लोग कैसे सॉल्व कर रहा हूं मैं। ये मैंने पैराबोला ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक टेंजेंट बना दी, इस पॉइंट को पी लिया, और एक टेंजेंट मैंने और बनाया क्यू। ठीक है, अब कह रहे हैं कि लेट पी क्यू बी फोकल कॉर्ड। तो कह रहे हैं कि भाई पी क्यू फोकल कॉर्ड है, तो ये फोकल कॉर्ड मैंने बना दिया, ये फोकस, और फोकस ए कॉमा जीरो है, ये गिवन है। देखो ये 4a, तो फोकस ए कॉमा जीरो होता है, ये बहुत बेसिक चीज है। और इस पॉइंट को हमने T1 बोला और इस पॉइंट को T2 बोला। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप लोगों को पता होगा कि अगर ये फोकल कॉर्ड है तो हम लोग क्लास में बताते हैं कि T1 T2 की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। ये बात समझ में आ गया। और इन दोनों पॉइंट्स पे मान लो ये वाला पॉइंट मैंने R ले लिया, तो इस R के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे बच्चे वो T1 T2 और T1 प्लस T2 ऐसा होता है। ठीक है, तो T1 T2 की वैल्यू -1 है, तो ये -1 मैंने रख दिया, तो ये आ जाएगा -a T1 प्लस T2। ये R के कोऑर्डिनेट्स आ गए बच्चे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये जो R है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो चलो रख देते हैं इसमें। तो y की वैल्यू a T1 प्लस T2, ठीक है, एंड 2 टाइम्स -a प्लस a, तो ये आ गया -a बच्चों, और T1 प्लस T2 आ गया अपने पास -1। ठीक है, T1 प्लस T2 आ गया -1। ठीक है, अब आपको पता है कि अपने को ये लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालना है, तो फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी अगर मैं लगाऊं तो पी क्यू होगा बच्चों कितना, एस पी प्लस एस क्यू, बिल्कुल सही बात है। और एस पी हो जाएगा बच्चे ए प्लस ए T1 स्क्वायर, एस क्यू हो जाएगा ए प्लस ए T2 स्क्वायर। अगर मैं ए कॉमन लेता हूं तो T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, और ये 2 हो गया। ठीक है, अच्छा T1 T2 की वैल्यू -1 है ना, तो T1 T2 की वैल्यू -1 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर -2 T1 T2। तो यहाँ से आ गया बच्चों 8 T1 माइनस T2 दी होल स्क्वायर। हालांकि ये क्लास में हम सारे टीचर्स बताते हैं ये फॉर्मूला, बट मैंने इसको साबित भी कर दिया। ठीक है, तो पहले पार्ट का आंसर तो अपन लोग लिख सकते हैं, एल पी क्यू हो गया a टाइम्स T1 माइनस T2 दी होल स्क्वायर। बट यहाँ पे हमने T1 प्लस T2 निकाला हुआ है, तो इसको अपन आई कैन राइट व्हाट, T1 प्लस T2 होल स्क्वायर -4 T1 T2। अब देख सकते हो T1 प्लस T2 की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे रख देते हैं a टाइम्स ये -1 दी होल स्क्वायर और -4, और T1 T2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -1, तो एक और -1 रख दिया, तो ये हो गया बच्चों a और 5, तो आंसर हो गया 5 टाइम्स a। ठीक है, तो पहले पार्ट का आंसर निकाल दिया। तो एक बार वापस से मैं रिवाइज कराता हूँ कि अगर ये फोकल कॉर्ड है प्यारे बच्चों, तो इस फोकल कॉर्ड की जो लेंथ होगी वो 8 T1 माइनस
T2 दी होल स्क्वायर होगी। ये हमने यहाँ पे साबित करा, ठीक है। तो PQ की लेंथ हमने निकाल दी। अब यहाँ से ये पॉइंट, ये जो इंटरसेक्शन है, टेंजेंट्स लाइन के जो इंटरसेक्शन है, इस पॉइंट को कह रहा है कि ये लाइन पे सेटिस्फाई कर रहा है, लाई कर रहा है, बोल रहा है, तो मैंने सेटिस्फाई कर दिया। तो T1 प्लस T2 की वैल्यू कितनी आ गई? -1 आ गई। और ये हमने T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर में इसको ऐसे सेट किया, और यहाँ से इसकी वैल्यू -1 है और ये माइनस, तो ये 5 आ गया। तो पहले पार्ट का तो आंसर हमने निकाल दिया। अब दूसरे पार्ट का आंसर निकालना है। कह रहा है कि इफ कॉर्ड PQ सबटेंड्स एन एंगल थीटा एट द वर्टेक्स। अब देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे। बच्चों एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये वैल्यू आई है, इसका x कोऑर्डिनेट -a है, तो मतलब ये जो r है वो डायरेक्ट्रिक्स पे आएगा, है ना। और डायरेक्ट्रिक्स पे आने का मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो जब ये 90 डिग्री है, और ऐसा भी सोच सकते हो जैसे मैंने एक सर्कल बनाया और ये उसका डायमीटर है और ये 90 डिग्री है, ऐसे समझना। तो इस पॉइंट को अगर मैं अंदर की तरफ शिफ्ट करूंगा तो ये टोटल एंगल तो सेंटर पे यहाँ पे 180 है, ये दिख रहा है। तो अंदर जो एंगल होगा वो 90 से बढ़ेगा। तो अब क्या करना है इसमें, ये जो मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं, यहां पे जो अपने को एंगल निकालना है, ये जो थीटा है, तो ये जो थीटा होगा प्यारे बच्चों, ये होगा ऑब्ट्यूज होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो चलिए टेन थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टेन थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे? ध्यान से ना, थीटा ऑब्ट्यूज है, मतलब इसकी वैल्यू निगेटिव आने वाली, टेन थीटा निगेटिव आएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं, इसको O बोल देता हूं। तो MOP कितना आ गया? 80 स्क्वायर 280 होता है, तो 2 बाई ये कितना आ जाएगा? T1। और MOQ ये आ गया 2 बाई T2, ठीक है। अब मुझे एंगल निकालना है, तो चलो एंगल के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 बाई T1 माइनस 2 बाई T2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई T1 T2 ले लिया। अभी मैं आंसर नहीं निकाल रहा हूँ, अभी मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ, लेकिन टेन थीटा यहाँ से नेगेटिव हो क्योंकि ऑब्ट्यूज होगा। तो इसको सिंप्लीफाई किया, तो T1 T2 तो -1 है, एलसीएम ले लेते हैं, तो ट्वाइस T1 माइनस T2, ठीक है, और डिवाइडेड बाई T1 T2, तो T1 T2 तो -1 है, तो ये माइनस आ गया। और इधर T1 T2 -1 है, तो 1 माइनस 4, ये -3 आ गया, माइनस माइनस प्लस मॉड रख लेते हैं, तो ये आ गया 2 बाई 3 और T1 माइनस T2। अच्छा अभी बच्चों हमने निकाला था यहाँ पे T1 माइनस T2, देखो यहाँ पे ये वाले फोटो में देखो, T1 माइनस T2 की होल स्क्वायर यहाँ पे कितनी निकली है? 5 निकली है। तो T1 माइनस T2 कितना होगा? √5 होगा। तो ये मॉड भी लगा देता हूँ, तो ये आ गया 2 बाई 3 और √5। तो अपना जो आंसर होगा, मैंने जैसे बोला कि ये ऑब्ट्यूज है, तो टेन थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, जो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 2 बाई 3 नेगेटिव का √5। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो इसमें क्या लॉजिक बनाया, मैं बता दे रहा हूँ एक बार वापस से। हमें ये एंगल निकालनी थी, तो इस वाले की स्लोप कितनी होती है? 2 बाई T1। इस लाइन की स्लोप कितनी होगी? 2 बाई T2, है ना, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट क्या है? AT1 स्क्वायर 281। तो y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 फॉर्मूले मैंने यूज करके निकाला। तो ये 2 बाई T1 2 बाई T2, और टेन थीटा होता है मॉड M2 माइनस M1 अपन 1 प्लस M1 M2। उस फॉर्मूले में रख के रफ वर्क मैंने किया, ये मैंने यहाँ पे रफ किया, तो ये कैलकुलेशन मैंने करा। यहाँ से T1 T2 -1 है, और T1 माइनस T2, और नीचे ये वाली वैल्यू -1 है, तो 1 माइनस 4 -3 हो गया, प्लस कर लिया। अब T1 माइनस T2 आ गया, यहाँ से T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर यहाँ से कितना आया था? 5 आया था, तो ये √5 होगा। प्लस होगा या माइनस होगा, तो हमने ये बता दिया पहले ही। आप वीडियो स्टॉप करके देख सकते हैं कि क्यों थीटा ऑब्ट्यूज हुआ है, क्योंकि मैंने बताया था कि यहाँ पे एंगल 90 अंदर जाएंगे तो बढ़ेगा एंगल, तो थीटा ऑब्ट्यूज हो गया, तो इसलिए ये नेगेटिव आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था।
अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि नॉर्मल्स ड्रॉन एट पॉइंट्स पी क्यू आर लाइंग ऑन द पैराबोला 4x विच इंटरसेक्ट एट 3,0। चलिए इसका एक रफ स्केच बना लेते हैं। ये पैराबोला मैंने बना दिया। कह रहा है कि देखो यहाँ पे फोकस है और 3,0, तो चलो 3,0 मैंने यहाँ ले लिया। कह रहा है कि यहाँ से एक नॉर्मल खींचा, ठीक है, एक नॉर्मल और नीचे बना रहे हैं, बना दिया, और एक नॉर्मल यहाँ पे ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, तो एक नॉर्मल ये खुद ही होगा क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, टेंजेंट है, तो एक नॉर्मल तो ये खुद हो गया। तो मैं कुछ रैंडम नाम दे दे रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि P है, ये Q है और ये R है। इसका वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। सोल्यूशन देखो, नॉर्मल लाइन की इक्वेशन अपन लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब। अब ये जो पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, तो 4a की वैल्यू 4 है, तो a इज इक्वल टू 1 आ गया। यहां रख देते हैं, तो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2m माइनस m क्यूब। अब कह रहा है कि तीनों नॉर्मल यहां मिल रहे हैं 3,0 पे, तो इसको सेटिस्फाई करवा देते हैं। तो ये 0, x की वैल्यू 3m माइनस 2m माइनस m क्यूब, तो ये आ जाएगा बच्चों 0 इज इक्वल टू m माइनस m क्यूब। तो यहाँ से तीन वैल्यूज आ गई, m0 आ गया, m1 आ गया और m माइनस 1 आ गया। देख सकते हैं आप, ये तीनों वैल्यूज आ गई। अब ये जो पॉइंट है हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं, ये होता है am स्क्वायर टू am नेगेटिव का। तो इस कॉन्सेप्ट से मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि मुझे डायरेक्ट यहाँ कोऑर्डिनेट लिखने हैं। तो जैसे p कैसे लिखते हैं, am स्क्वायर माइनस 2am, तो पहला वैल्यू रख देंगे तो ये 0 0, तो ये तो 0 0 आ गया, और m की वैल्यू 1 रख देंगे तो ये मिल जाएगा 1,2, है ना। m की वैल्यू 1 रख देंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ रख दो क्योंकि निगेटिव है, और m की वैल्यू -1 रख देंगे। ऐसे भी देख सकते हैं, ये लाइन ऑब्ट्यूज इंक्लिनेशन है, तो ये आ जाएगा 1,2, ये आ गया। अब तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल दिए। अब तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए तो कह रहे हैं, भाई साहब कह रहे हैं कि ठीक है, फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर। अच्छा, अब यहां से कह रहे हैं कि एक ट्रायंगल बन रहा है, चलो बना लेते हैं ट्रायंगल, ये पी क्यू आर। इस ट्रायंगल का अपने को रेडियस चाहिए, सर्कम सर्कल जो बनेगा उसका अपने को रेडियस चाहिए। ठीक है भाई, आप ऐसे समझे, ये ऐसा शेप बना, तो ये जो सर्कल बनेगा उसका अपने को रेडियस चाहिए। तो अब ये जो है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में फॉर्मूला शेयर करते हैं, जो आर होगा ए बी सी अपन क्या होगा 4 डेल्टा। मैं कलर चेंज कर लेता हूं। अब ए बी सी अपन 4 डेल्टा है, तो ए कैसे निकलेगा, देखो ए क्या है, तीनों ट्रायंगल की साइड लेंथ ए बी सी है, तो वो निकालते हैं। ये वाला पॉइंट तो 0 0 है ही, ठीक है, तो ये लेंथ निकलेगा, तो ये आ गया कितना, √5, ये वाला भी √5 है, और ये वाला लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूले से √5, और ये टोटल तो 4 है, ये 2 यूनिट 2 यूनिट, तो यहां से यहां तक का लेंथ कितना है, 4 है। तो √5 और ये 4 डिवाइडेड बाई 4 और डेल्टा, डेल्टा कैसे निकलेगा, तो डेल्टा निकालने के लिए ये लेंथ तो 1 है, तो हाफ 1, और ये लेंथ कितना है, ये जो बेस है, ये तो हाइट हो गई, ये बेस 4 4 4 कैंसिल हो गया, और ये 2 आ गया, तो टोटल आ गया 5/2। ठीक है, तो ये सर्कम रेडियस हमने निकाल दिया। वापस से मैं इंफॉर्मेशन बताता हूँ, नॉर्मल की बात कर रहे हैं, तो नॉर्मल कैसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको अपन 80 स्क्वायर 280 भी लिखते हैं, और इसी को नॉर्मल के फॉर्म में स्लोप फॉर्म में यूज करें तो -2m लिखते हैं,
क्योंकि m इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस टी होता है। ये मैंने इंफॉर्मेशन और शेयर कर दिया। और अगर t के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो y इज इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस टू ए टी प्लस ए टी क्यूब होगा, है ना। तो ये इससे भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब ये कह रहा है कि ये 3,0 से पास हो रहा है, तो 3,0 से मैंने पास करा दिया। m की वैल्यू 0 आ गई, 1 आ गई, -1 आ गई। 0 रख देंगे तो 0 0 आ गया, 1 रख देंगे तो 1, -2 आ गया, -1 रख दिया तो 1, 2 आ गया। अब ये ट्रायंगल मैंने इधर बना दिया है। इस ट्रायंगल में ये वाली लेंथ 4 है, ये √5 है, ये भी √5 है। तो बस हो गया काम। सर्कम रेडियस का फॉर्मूला पता होता है, ABC अपन 4 डेल्टा, इसमें रख दिया 5/2 आ गया। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है प्यारे बच्चों कि प्रूव दैट इन अ पैराबोला द एंगल थीटा दैट द latus rectum subtends at the vertex of the parabola, कह रहा है कि लाइज बिटवीन दिस। भाई साहब ये कह रहे हैं कि चलो देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। सोल्यूशन देखो, जैसे मैंने पैराबोला कुछ बोला नहीं है, चलो ठीक है, तो हमने पैराबोला y² इज इक्वल टू 4ax ले लेता हूं। ठीक है, तो ये हमने पैराबोला ले लिया और इसकी ये लेटस रेक्टम हो गई, और ये लेटस रेक्टम का ये वाला एंड होता है LA, 2a। ठीक है, और ये L', A, -2a। भाई लेटस रेक्टम क्या है, डबल ऑर्डिनेट है, फोकस से पास करती है। तो ये तो हमारा फोकस है और ये वाला कोऑर्डिनेट A, 0 है। तो भाई साहब क्या कह रहे हैं, भाई साहब का कहना है कि ये जो लेटस रेक्टम है वर्टेक्स पे, ये जो हमारा वर्टेक्स है क्या है, 0 0, यहां पे एंगल बना रहे हैं कितना, थीटा। तो थीटा का रेंज साबित करना है कि इतना होगा। ठीक है, अब कैसे सॉल्व किया जाए, तो देखो ये पैराबोला जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, और ये लेंथ 2a है, ये लेंथ 2a है। तो क्यों नहीं मैंने इस वाले एंगल को थोड़े देर के लिए θ1 बोल दिया। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, tan θ1 इज इक्वल टू 2a/a, तो ये 2 हो गया। ठीक है, ये 2 हो गया। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। और हमें टोटल चाहिए θ इज इक्वल टू 2θ1। ये अपनी क्या है, रिक्वायरमेंट है, ये अपने को निकालना है। ठीक है ना, तो कैसे निकलेगा चलिए मैं बताता हूं। ठीक है, तो क्या करते हैं कि ये जो मेरा ये जो एंगल जो tan θ1 की जो वैल्यू है ये 2, तो क्या मैं इस 2 को बोल सकता हूं, देखो मैं अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूं, तो 2 के बाजू में कोई नंबर लेते हैं जिसके करस्पॉन्डिंग एंगल अपन जानते हो। तो जैसे मैंने लिया √3 और ये ले लिया √2 + 1। √2 + 1 की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो 1.41 + 1 2.41, तो 2 से ज्यादा है, और ये 1.732 है। ठीक है, ये हमने काम कर लिया। अब यहां पे क्या करना है बच्चों, मैंने दोनों साइड tan इनवर्स ले लिया। तो देखिए अगर मैं tan इनवर्स लेता हूं तो √3 और ये tan इनवर्स और ये tan इनवर्स √2 + 1 हो गया। और अपन tan इनवर्स √3 को क्या बोलते हैं, π/3 60 डिग्री, तो ये हो गया π/3। और यहां से देखो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, θ1 हो गया मेरा tan इनवर्स 2, तो ये तो θ1 हो गया। और √2 + 1 67.5 डिग्री की वैल्यू होती है, तो ये हो गया 3 π/8, है ना। π/8 22.5, 3 से मल्टीप्लाई कर लो। बट अपने को क्या चाहिए, 2θ1 चाहिए, तो 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लिया, तो 2 π/3 2θ1 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 3 π/4, तो इसको लिख दिया थीटा, और ये हो गया 135 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो ये हैंस प्रूव्ड हो गया। तो बहुत शानदार क्वेश्चन था। तो कैसे करना था, बहुत सिंपल था। मैंने क्या किया कि ये θ1 मैंने निकाल दिया, सिमेट्री से जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, तो θ1 की वैल्यू 2a/8, ये 2 आ गई, θ1 tan इनवर्स 2 हो गया।
अब 2 के आसपास का मैंने एंगल उठाया जो अपन पहले से जानते हो, जैसे tan 60 पता होता है √3 और √3 2 के पास में है। 2 से जस्ट बड़ा नंबर उठाया मैंने 3π/8 क्योंकि tan 3π/8 होता है √2 + 1, है ना। मैं यहां लिख देता हूं tan 3π/8 √2 + 1 और tan π/8 जो होता है वो √2 - 1 होता है ना। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातों का मैंने यूज करके और यहाँ पे ये साबित किया, और यहाँ पे दोनों साइड मैंने tan इनवर्स ले सकते हैं, ले लिया, कोई टेंशन की बात नहीं है, और साबित कर दिया ये आंसर। तो ये थीटा जो है ऑब्ट्यूज है ना। तो प्यारे बच्चों, मैंने ये जो क्वेश्चंस लिए थे, लेवल अच्छा था, और आप वीडियो स्टॉप करके इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। और इसमें मैंने क्या क्या कराया, फोकल कॉर्ड में T1 T2 -1 होता है, और लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड क्या होता है, a टाइम्स T1 - T2 का होल स्क्वायर। उसको और भी बहुत सारे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जैसे 4a cosec स्क्वायर थीटा में भी बहुत लिखते हैं। और जो मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया था बच्चों, ये मैंने नॉर्मल से रिलेटेड लिया था, और इसमें सरकम रेडियस का फॉर्मूला, सर्कल के थ्रू सरकम रेडियस ABC/4 डेल्टा होता है। तो ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, है ना। आगे और भी क्वेश्चन पैराबोला का मैं लूँगा। तब तक के लिए बाय।